गुरुवर कबीर कहते हैं, कहियो न जपला सतनाम हो, कहियो न जपला सतनाम हो बुढ़वा, कहियो न जपला सतनाम हो, कहियो न जपला सतनाम हो बाबा, कहियो न जपला सतनाम हो। बड़की पुता हुआ धान पसारल, धान पसारल, बड़की पुता हुआ धान पसारल, धान पसारल, बूढ़वा के राखल रखबारी हो, ये धान खैता हो बाबा, ये धान खैता हो बाबा, मोंगरे से पीटव कपारे हो, ये धान खैता हो बाबा, मोंगरे से पीटव कपारे हो। तीन नंबर का सत्संगी होता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। 1 नंबर का जो सत्संगी होगा सत्संग की आवाज सुनेगा वो चला जाएगा सुनने के लिए। 2 नंबर का जो सत्संगी होगा तो कहेगा ये हमार बाबा चाहिए कि दोसर वाला चाहिए, ये हमार पंथ वाला चाहिए कि दोसर वाला चाहिए। 2 नंबर का सत्संगी है। 3 नंबर का सत्संगी जो होगा वो कहेगा वह गेलिए तो गेलिए, नहीं गेलिए तो सुत गेलिए, कोई बात नहीं। ये 3 नंबर का सत्संगी है। और 4था नंबर का सत्संगी का हाल चाल सुनिए कैसा होता है। 1 नंबर की सत्संगी थी, वो बगल वाली एक बहन थी, उसको कहती थी हे बहन चलिए न सत्संग में, तो वो कहती थी हमको काम से फुर्सत है, 15 एकड़ में मकई है, 2 एकड़ में खीरा है, 3 एकड़ में परवल है, 4 एकड़ में बंधा गोभी है, हम राजा के रानी है, टोला में फुर्सत है, तुम जाओ बाबा जी के पाछे, हमको फुर्सत न है। उसको ब्लड प्रेशर था, किसको? जिसको ढेर जमीन था, ढेर अनाज था, ढेर खेती बाड़ी था, उसको प्रेशर की शिकायत थी। वो सारा राजकाज संभालती थी, लेकिन 10 टका दान कभी नहीं करता था। लोग घूम करके उसके दरवाजे पर से आ जाता था, 10 टका चंदा देने वाला नहीं था उस दरवाजे पर। सोचिए, भिखारी रोक करके चला जाता था। भिखारी हर साल जाता था कि बड़का द्वार है, बड़का घर है तो कुछ मिलेगा, लेकिन डांट फटकार के सिवा कुछ नहीं मिलता था। देखिए, अचानक हो गया, अचानक एक दिन प्रेशर बढ़ गया महिला का, वो महिला मर गई। जब मर गई, क्या कहते हैं, चारों तरफ के लोग आया देखने के लिए। कोनो अपना मृत्यु थोड़ा मरा, रोग लेके चला गया। अब भोगों ने हुआ धन दौलत का, मर गई। जब मर गई तो 10 कोस से लोग आया, 10,000 देखने के लिए, 10,000 लोग। जब उठा करके कन्हा पर लिया तो ढेरी आदमी था पीछे में, धनवान आदमी था, ढेरी आदमी था पीछे में। तो कीर्तनिया सब कहते थे राम नाम सत्य है, पीछे वाला आदमी कहते थे सबका यही गत है, राम राम सत्य है। अब पीछे से कहता था सबका यही गत है।
एक नंबर की सत्संगी जो थी वो कहती थी आए हमर बहन को फुर्सत है, आए हमर बहन को फुर्सत है, आए हमर बहन को फुर्सत है। वो खाली यही बात बोलती थी। कीर्तनिया कहता था राम नाम सत्य है, और वो बहन कहती थी आए हमर बहन को फुर्सत है, आए हमर बहन को फुर्सत है। मर गई तो फुर्सत मिल गया है। सत्संग सुनने का फुर्सत नहीं था, धर्म कर्म करने का फुर्सत नहीं था, साधु महात्मा का सेवा करने का फुर्सत नहीं था। दान धर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता है, याद कर लीजिए। जो अपने जीवन में कमाता है संतों महात्मा को खिलाता है, दान पुण्य करता है। देखिए हमारे जवाहर बाबू हैं, जयप्रकाश बाबू हैं। हमारा जो सत्संग हुआ जीवजपुर में उसमें चावल दिए, रुपया दिए, तन मन से वो सेवा किए वहां जा करके भी। तो ये सब आत्मा को धन्यवाद है ना, जो गुरु की सेवा में घर का भी सेवा किए, काम काज किए। आज नवधा भक्ति में ये सब कुशल है। तो सेवा कीजिएगा तब न मेवा मिलेगा। सास ससुर पति का सेवा कीजिएगा तब न रानी बनिएगा। मुंह चमकाइएगा सास ससुर को देख के, दुल्हा को देख के मुंह चमकाइएगा, दुल्हा को कहिएगा कोर फुटौना, कहियो सदगति मिलेगा। दुल्हा को गाली बकिएगा, बजर खसौना, कहियो सदगति मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो द्रौपदी को कैसे सदगति मिलेगा? द्रौपदी को 5 पति था, लेकिन द्रौपदी कभी किसी को गाली नहीं दिया, 5 पति का भक्ति करती थी। बोलिए, द्रौपदी का जब साड़ी खींचने लगा दुशासन दुर्योधन, तो काम कौन दिया? 5 पति था, आगे ने काम दिया? नहीं दिया। द्रौपदी कपड़ा दान किया था महर्षि जी को, कपड़ा दान किया था। महर्षि जी ने आशीर्वाद दिया था, बेटी तुम कपड़ा दान किए हो तो तुम्हारे देह पर सब दिन बस्तर रहेगा, कभी तुम उघार देह नहीं रहोगे। वही जब दुशासन कपड़ा खींचने लगा, तुरंत वही महर्षि जी को याद किया, भगवान कृष्ण आया, साड़ी बढ़ा दिया, साड़ी के बीच नारी, नारी के बीच साड़ी हो गया। तो दान पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता है, इसलिए दान सबको करना चाहिए, हर आदमी को करना चाहिए। गरीब को दान कीजिए, जो समाज में दबे कुचले हैं वहाँ दान कीजिए। किसी का बेटी का ब्याह 10,000 टका बिना रुका हुआ है, वहाँ दान कीजिए। कोई दवाई के बिना मर रहा है, वहाँ दान कीजिए। किसी को कंबल न है ठंडी में ओढ़ने के लिए, वहाँ दान कीजिए। किसी का बेटा मैट्रिक का परीक्षा दे रहा है, उसको 5,000 टका नहीं है, वहाँ दान कीजिए। ये साधु महात्मा जो भगवान है, देवता है इस समाज का, इसके चरण में दान कीजिए। यही धर्म कर्म आपके साथ में जाता है, यही भजन भक्ति साथ में जाता है। संत कहते हैं, बड़की पुता हुआ धान पसारल, बुढ़वा के राखल रखवारे। बड़की पुता हुआ धान पसारल, बुढ़वा के राखल रखवारे। ये कथन कहता हो बाबा, ये कथन कहता हो बाबा, मोगरे से पीटव का पारे हो। बालपन बीतला, तरुणीपन बीतला, कहियो न जपला सतनाम हो, कहियो न जपला सतनाम हो बाबा, कहियो न जपला सतनाम हो। एक हिंदू और मुसलमान का
दोनों जा रहा था, दोनों दोस्त था। हिंदू कहते हैं तुम्हारा अल्लाह बेजोर का बेजोर है जी। तुम लोग सुबह जगते हो तो कहते हो अल्लाह हो अकबर, बिस्मिल्लाह हो अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बड़ी सुंदर से कहते हो जी, बड़ी सुंदर दिल लगा करके भजते हो जी। तुम्हारा अल्लाह की बड़ी प्रशंसा है। वो अल्लाह वाला कहता है अरे तुम्हारा हमारा अल्लाह के आगे में तुम्हारा भगवान टिकेगा? कहा भाई बहुत गड़बड़ बात है, मैं तो तुम्हारा अल्लाह की प्रशंसा करता हूँ और तू मेरा भगवान को दुसता है। ए जी तू मेरे भगवान को दुसता है। मेरा भगवान भी अपने जगह पर सही है, तुम्हारा अल्लाह भी तुम्हारी जगह पर सही है। दुनिया में जो भी देवी देवता है सब सही है, लेकिन देवी देवता के नाम पर कोई बकरी नहीं काटना, याद रखना ये पाप है। देवी देवता के नाम पर कोई कबूतर नहीं काटना, ये पाप है। देवी देवता के नाम पर कोई जीव का हत्या नहीं करना, खून की टीका नहीं लगाना, ये पाप है। ये लोगों ने तुम्हें भरमाया, पंडितों ने तुम्हें भरमाया है। संत कहते हैं पंडित एक अचरज होई, एक मरी मुए अन्न नहीं खाई, एक मरी सीधे रसोई है। एक मरता है तो श्राद्ध बरखी करके दम लेते हो कि अब शुद्ध विध हो गया। एक बकरी को मारते हो तो बकरी मुर्दा नहीं है। बोलिए बकरी मुर्दा है ना, बकरी का गला काट दिए तो मुर्दा हुआ ना। और उस मुर्दा को काट करके गरम मसाला मिला करके भात में खाते हो। एक मुर्दा को श्मशान घाट में जलाते हो, एक मुर्दा को श्मशान घाट की पेटे में बनाते हो। बोलिए ये कितना दुर्भाग्य है? ये कितना दुर्भाग्य है। इसलिए मांस मछली खाना छोड़िए, बकरी खस्सी खाना छोड़िए, खीर खाइए, परवल खाइए, करेला खाइए, घी दूध खाइए, मलिदा खाइए। किसी जीव को काट करके मत खाइए, ये पाप है। आपको खाने के लिए बहुत कुछ बना है। तो मैं कह रहा था कि नारद जी कहा कि हमको पानी चाहिए। कहा छोटका जात को हम पानी नहीं देंगे, हमारा गला सुआ जाएगा। ध्यान से सुनिए। पुतहु होशियार थी, ये तक के होशियार छ, जकर केकर पुतहु होशियार छ। हमरा तो एकटा होशियार फौजी साहब का पत्नी बुझबे, जखनी आवे छे तखनी 50 टका दान करे छे, बाबा लियो भंडारा में लगा दे। देखियो कितना ज्ञान छे ओकरा। 2 किलो चाउर दे छे। हमरा तो होशियार जवाहर बाबू पत्नी बुझबे छे, जयप्रकाश बाबू पत्नी बुझबे छे। बताबियो अहाँ सब होशियार बनू, दान करे सीखो। दान देने से धान नहीं घटे छे। अच्छा एक बात, कौआ मैना बगरो कितना मकई खेते अबरी। भारत सरकार नरेंद्र मोदी कहते घटा लगा दलके है कौआ मैना अबरी। बोलियो सब कौआ मैना को मारो, घटा लगा दिया। इसलिए दान करने से धन नहीं घटता है, ये मन में विचारिए। तब मैंने कहा उसकी पुतहु बहुत होशियार थी। बूढ़ा बाबा का कहा बाबा हम पानी पिलाएंगे आपको। ध्यान से सुनिए। पानी पिला दिया। नारद जी ने आशीर्वाद दिया, कहा बेटी 8 दिन के अंदर में तू मर जेबो। 8 दिन के बाद में तोरा सास मरता, ससुर मरता, पति मर जेता। देखियो पानी पिलवे परिणाम की मिले। आशीर्वाद दिलके ने तो की आशीर्वाद दिलके, पानी जो पियल के कल के 8 दिन में तू मर जेबो। तब दूल्हा मरता, तब सास मरता, तब ससुर मरता। आशीर्वाद दे के चले गए। एक बार भी नहीं कहा ऐसा क्यों बोलते हैं। कल के बेटी तोरे हित के लिए बोले छिया। वह गांव में बहुत भयंकर बीमारी है, ढेरी लोग मरले, यो सब मर गए ओकरा में चपेट में चल गए। लेकिन याद करियो जे नारद जी का पानी पिलल के न, वो महिला ओकरा जन्म भेले राजा के बेटी का। देखियो खाली पानी का पिलल के आए जन्म में एक महात्मा का। ध्यान से सुनियो। एक पानी पिलल के एक गिलास प्यासल के साधु के, वह जन्म में राजा के बेटी भा गए। आप देखियो ये ने भक्ति भजन सत्संग नहीं करे वाला ओकर दूल्हा, ओकर सास ससुर का जन्म कते भेले। पति के जन्म भा गए सुग्गा में, सास का जन्म भा गए गाय में, ससुर का जन्म भा गए बैल में।
आ ओकर जन्म कत भेले राजा के बेटी कत। जब राजा के बेटी जवान भए गेले, बियाह भए गेले, कान बाजल जाय या ससुराल दुल्हा के पकड़ के आप गाड़ी पर चढ़ते, सोमो पर तब चढ़ते दोनों कन्या दुल्हा, तब सुग्गा जे पिंजरा में बन रहे वो बपरार काटे लागले, गाय काने लागले, बैल काने लागले। राजा के बेटी कहियो नारद जी ई तीनों टकिया काने छे, येने सब काने छिए त अपना सब बुझे छिए कि ई सखी छिए, उ बाप छिए, ई सहेली छिए, ई टोला के लोग छिए, त हम जाय छिए सोहराल त सब काने छे, ई तीनों किया काने छे। नारद जी कल के उ सुग्गा जे देखे छिए न बन, उ अगला जन्म का अहां के पति है। उ कहे छे हो बाप रे बाप, हमर कन्या संत का पानी पी लेलके तो राजा के बेटी बनले, हमें संत का अवहेलना करलो तो यार पिंजरा में बन छिए, हमर कन्या के दोसर कोई बियाह क्या के ले जाय छे, बाप रे बाप, हमर सामने में ले जाय छे हमर कन्या के बियाह क्या के, बाप रे बाप। देखियो कर्म का फल केना है छे। आ येने सास कहे छे, ससुर कहे छे हौ बा हमर पुतो के या दोसर कोई ले जाय छे पुतो बनवे ले, बाप रे बाप। यो दोनों खूब काने। विचार करियो त नारी पुरुष मिल के जे भक्ति करे छे ने, उ कया जन्म तक दोनों साथे रहे छे। या लके दोनों मिल के कंठी पहनो, मंत्र लियो, ध्यान साधना करो, दान पुण्य करो, बकरी खस्सी चना माछ गरे माछ नहीं खाइयो, एकरा में कुछो नहीं छे, ई जिभिया के स्वाद छिए। जीहे तक बढ़िया लागे छे, पेट में पेट झड़ी है छे, खूब लीवर फेल, किडनी फेल, ढेरी बीमारी आब जाए। संत महात्मा कहल के वैष्णव वाला भोजन करो। बड़की पुता होवा धान पसारल, बुढ़वा के राखल रखवार हे, एक थान खैता हो बाबा, एक थान खैता हो बाबा, मोगरेस पीटव कपारे हो। बालपन बीतल तरुणीपन बीतला, कहियो न जपला सतनाम हे, कहियो न जपला सतनाम हो बाबा, कहियो न जपला सतनाम हो। मैथिली पुत हुआ कहे कहिया बुढ़वा मरते, मैथिली पुत हुआ कहे कहिया बुढ़वा मरते, कहिया बुढ़वा मरते, बुढ़वा छिए घर के लक्षण माने थे। मैथिली पुत हुआ कहे कहिया बुढ़वा मरते, कहिया बुढ़वा मरते, बुढ़वा छिए घर के जाने, बुढ़वा के मरण बड़ा दुख होइते, बुढ़वा के मरण बड़ा सुख होइते, अपने से करबे घर पार हे, अपने से करबे घर पार हे। बालपन बीतल तरुणीपन बीतला, कहियो न जपला सतनाम हो, कहियो न
जपला सतनाम हो बाबा, कहियो न जपला सतनाम हो। ध्यान दीजिएगा, मैं माता बहन से आग्रह करता हूं कि आपका जीवन कैसा हो। आप यदि सुबह जगते हैं तो सबसे पहले फ्रेश होकर के अपना पति को प्रणाम करें। पति को